चलिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 क्या कहता है देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंडर लिमिटेड हैज अ कैपेसिटी ऑफ रुपीज ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। तो हमारी कितनी कैपेसिटी है भाई? 1,20,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है। ध्यान से पढ़ना, पर एनम लिखा है, मतलब सालाना बता रहा है कि एक साल में हमारी 1,20,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। ठीक है। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एस अंडर। क्या क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है? डायरेक्ट मटेरियल है 90 रुपीज पर यूनिट, ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर है 60 रुपीज पर यूनिट, ठीक है जी। ओवरहेड्स पढ़ना, ओवरहेड्स ध्यान से पढ़ना, इस पे 2 सितारे मार देता हूं। ओवरहेड्स कह रहा है 3 तरह के ओवरहेड्स दे रहा है आपको। देखो, एक वो आपको फिक्स्ड ओवरहेड दे रहा है 30 लाख रुपीज पर एनम, अगेन पर एनम। फिर आपको वेरिएबल ओवरहेड्स दे रहा है 100 रुपीज पर एनम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100% फिक्स्ड है, ये 100% वेरिएबल है, और फिर आपको वो कुछ सेमी वेरिएबल ओवरहेड भी दे रहा है। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है? 20 लाख रुपीज पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। आय हाय हाय, क्या बोल दिया ये? और पार्ट देयर ऑफ। इसको आप डब्बा बना लेना, इस पे एक ब्लॉक कर देना, पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो देख लेंगे इसका क्या रेलिवेंस है। तो कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है, वो आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स बता रहा है कि 20 लाख पर एनम तो है ही, अप टू 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी से ऊपर जब आप जाते हो तो आपकी ओवरहेड बढ़ जाती है। तो फॉर एवरी 25% इंक्रीज ओवर 50%, ठीक है, एवरी 25% इंक्रीज ओवर 50%, इसका मतलब है कि 50% से ऊपर जब आप जाते हो तो फॉर एवरी 25% इंक्रीज हमारी जो ओवरहेड्स है वो 4 लाख रुपीज से बढ़ जाती है और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, ओवर 25% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ। तो इसका रेलिवेंस हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि यहां पे कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है। जितना हम बनाते हैं उतना ही बेच देते हैं, मतलब जितने का ऑर्डर आता है हम उतना ही बनाते हैं, जितनी की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही बनाते हैं, जब फालतू नहीं बनाते हम। ठीक है, इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होगा यहां पे। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20 लाख। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट चाहती है हम पूरे साल में 20 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये आपको एब्सोल्यूट फिगर दे रहा है प्रॉफिट की, कोई परसेंटेज नहीं दे रहा, कोई मार्जिन नहीं दे रहा, सीधा आपको बता रहा है कि भाई हम फ्लैट 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। वो कह रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने में हम 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं और बाकी 9 महीने में हम लोग 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं। तो पूरे साल में 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 3 महीने और 9 महीने। 3 महीने तो हम 50% की कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं और बचे हुए 9 महीने में हम लोग 80% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। इग्नोर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है भाई, इग्नोर कर देंगे आप बोल रहे हो तो। चलो, आइए जी करते हैं इसको। तो मैं जैसे जैसे करूं वैसे वैसे करना। वैसे क्वेश्चन इतना मुश्किल कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे करना। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड सेल। तो आपके थोड़ा सा केयरफुली करना, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन के डिजाइनिंग के हिसाब से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ते रहेंगे अपने थोड़े प्रेजेंटेशन को। तो ये तो हमारा मेन हो गया पर्टिकुलर्स। अब क्योंकि हमारा पूरे साल है ना, ये फॉर द ईयर है, पूरे साल का हम बना रहे हैं, कोई ईयर तो बताया नहीं तो वो छोड़ दो, फॉर द ईयर पूरे साल की हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं। और पूरे साल को हमको 2 हिस्सों में तोड़ना है, फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स ठीक। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में सवाल ने बोल रखा है कि हम लोग 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट 9 मंथ
तो नेक्स्ट 9 मंथ्स में क्वेश्चन ने बोला है कि हम 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एक टोटल, ये टोटल का कॉलम। चलो आओ जी, अच्छा नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट 3 मंथ्स में हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं और रिमेनिंग 9 मंथ्स में हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, फटाफट से देखो। और ये कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना है आपको। सवाल ने क्या बोला था? सवाल ने बोला था 1,20,000 यूनिट पर एनम की कैपेसिटी है, पर एनम, ध्यान से, है ना। तो अगर एक पूरे साल में हम 1,20,000 यूनिट बना सकते हैं तो 3 महीने में कितना बना सकते हैं, निकाल सकते हो आप। अगर पूरे साल में हम 1,20,000 यूनिट्स बना सकते हैं तो 3 महीने में हम इंटू 3/12 इतने यूनिट्स बना सकते हैं। लेकिन क्या हम पूरे इतने यूनिट्स बना रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में? नहीं, हम खाली 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब हम इसका 50% एक्चुअली में बना रहे हैं। क्लियर हो गया? तो पहले देखा मैंने 1,20,000 पर एनम का आपको पूरी फुल कैपेसिटी दे रखी है, 100% कैपेसिटी। तो मैंने देखा अगर फुल पूरे साल की 1,20,000 है तो 3 महीने की कितनी है, और उसका भी हम लोग 50% यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इंटू 50%, राइट। तो ये कितना आ गया? ये आएगा 10, 30, 50, ये आ रहा है आई थिंक 15,000 यूनिट्स। सिमिलरली बिल्कुल सेम काम अगले 9 महीने में करो। तो पूरे साल हमारी कैपेसिटी है 1,20,000 यूनिट बनाने की, तो 9 महीने में कितनी? इंटू 9/12, और इसका हम कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं? 80%। 80%, तो ये कितना आ गया? 90 का 80%, ये 72,000 आ रहा है। 72,000, इसका मतलब पूरे साल में मैंने कितने यूनिट्स बनाए? इसका मतलब मैंने पूरे साल में 87,000 यूनिट्स बनाए। ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेशन एकदम क्लियर हो गई माइंड में, राइट। चलो अब कॉस्ट निकालना शुरू करते के करके। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लो, डायरेक्ट मटेरियल, तो उसमें उसने कितना बोल रखा था? 90 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट बता रखी है, तो एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर यूनिट। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हो चलो। तो 15,000 यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आ जाएगी फर्स्ट 3 मंथ्स में? 13.5 लाख। 72,000 यूनिट्स हम नेक्स्ट 9 मंथ्स में बना रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 64,80,000, है ना। और टोटल कितनी आ गई, है ना। टोटल कैसे भी निकाल लो, या तो 87,000 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को जोड़ दो, आंसर तो सेम ही आएगा, 78,30,000। 78,30,000, राइट। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर कितना है? 60 रुपीज पर यूनिट, एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 15,000 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट आएगी? 9 लाख की। 72,000 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट आएगी? 43,20,000 की, 43,20,000। और टोटल कितनी हो गई? दोनों को या तो ऐड कर दो या 87,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 52,20,000। ठीक है जी, अब थोड़ी चेक करते रहना पड़ेगा एक बार कि एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, ठीक है। चलो फिर ओवरहेड्स पे आ जाओ। ओवरहेड्स, चलो ओवरहेड्स पे थोड़ा सा ध्यान से करना। फर्स्ट उसने बोला हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड पूरे साल का बता रखा है। फिक्स तो मतलब फिक्स्ड है, फिक्स तो मतलब फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पूरे साल का 30 लाख है, पूरे साल का 30 लाख है। तो क्या अगर पूरे साल का मैंने 30 लाख बोल दिया तो आप बांट सकते हो कि 3 महीने का कितना होगा, 9 महीने का कितना होगा। सिंपली मैं 30 लाख को 3:9 या फिर 1:3 में बांट देता हूं, तो 3 महीने और 9 महीने में बढ़ जाएगा वो, राइट। तो फटाफट से बांट लेते हैं। तो 4 से डिवाइड कर लो, यार 7.5 लाख, और ये आएगा 22,50,000, राइट। ठीक है जी, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब वेरिएबल पे आ जाओ, वेरिएबल पे आ जाओ। तो वेरिएबल उसने बता रखा है 100 रुपीज पर यूनिट, 100 रुपीज पर यूनिट। चलो तो फटाफट से 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 15,000 इंटू 100 हो गया 15 लाख। फिर
72,000 इंटू 100 करो तो कितना हो गया 72 लाख, और दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया 87 लाख। तो ये भी क्लियर, राइट? ठीक है। थर्ड है आपका सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, इसके लिए आपको वर्किंग नोट पे आ जाना है। इसके लिए आपको वर्किंग नोट पे आ जाना है। तो आप कितनी लाइन छोड़ दो, कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़ देना, कम से कम 4-5 लाइन छोड़ के नीचे वर्किंग पे आ जाना एक बार, वर्किंग नोट पे। ठीक है। आप देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, केयरफुली बोलना। ठीक है। आप पहले 50% कैपेसिटी की बात करो, 50% कैपेसिटी की बात करो। तो यहां पे मैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारी 50% कैपेसिटी है, हम 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। कैपेसिटी, तो उसने क्या बोला था कि अप टू 50% कैपेसिटी मेरी कॉस्ट कितनी होगी, अप टू 50% कैपेसिटी मेरी ओवरहेड्स कितने होंगे, मेरे 20 लाख रुपीस पर एनम के ओवरहेड होंगे, पर एनम है ना। तो अगर पर एनम 20 लाख होंगे तो 3 महीने के कितने होंगे, इंटू 3/12 यानी 5 लाख, राइट? अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट 9 मंथ्स की बात करो। नेक्स्ट 9 मंथ्स को उसने बोला हमने 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करी, राइट? करी तो करी। अब जरा इस 80% कैपेसिटी को तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? 50% प्लस 25% प्लस 5%। ठीक है सर, ऐसे क्यों तोड़ा? तो क्यों तोड़ा अभी देखो समझ आ जाएगा। अप टू 50% कैपेसिटी कितनी ओवरहेड है मेरी, अप टू 50% कैपेसिटी मेरी कितनी ओवरहेड है, उसने बोला है 20 लाख रुपीस पर एनम। तो 20 लाख की ओवरहेड है मेरी अप टू 50% कैपेसिटी, राइट? फिर फॉर एवरी 25% इंक्रीज उसने बोला मेरे ओवरहेड 4 लाख से बढ़ जाएंगे। तो यहां पे 25% इंक्रीज हो गया तो मेरे ओवरहेड 4 लाख से बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे और 5% से बढ़ रहा है, और 5% से बढ़ रहा है, तो मैं ओवरहेड और कितने रुपए से बढ़ाऊं? अब जरा केयरफुली पढ़ना। उसने बोला था, क्या बोला था, मैंने जो आपको ब्लॉक भी करवाया था, उसने बोला था फॉर एवरी 25% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि यहां पे जहां पे इसके अलावा 5% और इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सवाल ने बोल रखा है पार्ट देयर ऑफ, तो हम इसको मानेंगे कि 25% ही है, हम इसको मानेंगे कि 25%। हम अपनी मन में सोचेंगे कि इंक्रीज 25% ही हो रहा है ना। तो चाहे 25% से इंक्रीज हो, चाहे 25% से कम से भी इंक्रीज हो, हम मानेंगे कि 25% से इंक्रीज हो रहा है। फॉर एवरी 25% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ का मतलब यह है। तो इवन तो यहां पे एग्जैक्टली 25% से इंक्रीज नहीं हो रहा, बट क्योंकि सवाल ने बोल रखा है और पार्ट देयर ऑफ, लिख लो चाहे, और पार्ट देयर ऑफ बोल रखा है उसने, देयर ऑफ, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यह भी आपका 4 लाख रुपीस से ही बढ़ेगा। हम मानेंगे ऐसा कि 25% इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया, 28 लाख, है ना। लेकिन ये सारा पर एनम फिगर थी, 20 लाख भी पर एनम था, 4 लाख भी पर एनम था, ये 4 लाख भी पर एनम था। हम तो सारी कैलकुलेशन अभी 9 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, तो इस पूरे को हमको 9 मंथ्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से करके देख लो कि कितना आ रहा है आंसर, इंटू 9/12। तो ये आ रहा है 21 लाख। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली रिपीट कर लेता हूं इस बात को, है ना, फाइनली इसको रिपीट कर लेता हूं, फिर इस पार्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो सवाल ने बोला था आपको कि हम अप टू 50% कैपेसिटी हमारी ओवरहेड रहती है, सेमी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 20 लाख पर एनम, और फॉर एवरी 25% इंक्रीज या पार्ट देयर ऑफ हमारी 4 लाख से बढ़ती रहती है ओवरहेड। तो जहां पे हमारी 9 मंथ्स में 80% कैपेसिटी थी, फर्स्ट 3 मंथ्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो एग्जैक्टली 50% कैपेसिटी थी, और क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा था कि 50% कैपेसिटी पे तो 20 लाख पर एनम का हमारा ओवरहेड रहता है। तो बस उस 20 लाख को हमने 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम यहां पे 3 महीने की बात कर रहे थे। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हुई सारी नेक्स्ट 9 मंथ्स में,
जहां पे सवाल ने बोल रखा है कि हमारी 80% की कैपेसिटी है, तो 80% को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 50 + 25 + 5। क्यों तोड़ा ऐसा? मैंने बोला देखो अप टू 50% तो सवाल ने बोल रखा है 20 लाख पर एनम है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर 25% से जो इंक्रीज होता है तो हमारी ओवरहेड 4 लाख से बढ़ जाती है। तो यहां तक की कहानी क्लियर। लेकिन यहां तक तो अभी हमारा 75% ही काम हुआ, हमारी कैपेसिटी तो 80% है, तो इसके मतलब कि और 5% का भी इंक्रीज हो रहा है ये वाला, है ना। तो अब सवाल उठा इस 5% इंक्रीज की वजह से मेरा ओवरहेड कितने रुपए से बढ़ेगा? तो वैसे आपका दिमाग बोलेगा कि अगर 25% इंक्रीज होने से 4 लाख बढ़ रहा है तो 5% इंक्रीज होने से कितना बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन कर लो, अपनी बचपन वाली मैथमेटिक्स लगा लो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि सवाल ने बोल रखा है कि फॉर एवरी 25% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ, मतलब यहां पे 5% जो इंक्रीज हो रहा है इसको हम मन की आंखों से 25% इंक्रीज ही मानेंगे और अपने ओवरहेड को इसके लिए भी 4 लाख से ही बढ़ाएंगे। इसका मतलब मेरा टोटल ओवरहेड हो गया 20 + 4 + 4 दैट इज 28 लाख। लेकिन ये सारी फिगर्स पर एनम की थी, तो हमको तो 9 मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए हमने इसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट किया इंटू 9/12 करके, राइट। तो इस प्रकार से मेरी ओवरहेड आ गई 21 लाख। क्लियर? तो बस यही एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा समझने वाला था। अगर ये समझ आ गया तो आपका काम खत्म हो गया। तो यहां पे हमने फर्स्ट 3 मंथ्स में 5 लाख निकाला और यहां पे हमने 21 लाख निकाला 9 मंथ्स में, तो टोटल ओवरहेड्स हमारे आ गए 26 लाख। 26 लाख, ठीक है। तो इससे मेरी आ गई क्या? टोटल कॉस्ट आ गई। इससे मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। चलो फटाफट से तो टोटल कॉस्ट जोड़ लेते ऊपर से। तो 1350 + 9 + 750 + 20, तो टोटल कॉस्ट आ रही है 50 लाख। नेक्स्ट 9 मंथ्स में कितनी आ रही है टोटल कॉस्ट? फिर से देख लो, 4320 + 2250 + 72 लाख, एक मिनट, 64 लाख 80 + 4320 + 2250 + 72 + 21, तो यहां पे आ रही है 2,23,50,000, ठीक है। और टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 2,73,50,000, 2,73,50,000। बस अब क्या है? अब सवाल ने बोल रखा था प्रॉफिट का कोई परसेंटेज नहीं दिया, मार्जिन वगैरह नहीं दिया, उसने डायरेक्टली बोल लिया कि हम टोटल पूरे साल में कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 20 लाख का। तो बस इसमें 20 लाख ऐड कर दो टोटल कॉस्ट में। तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? इससे मुझे टोटल सेल्स पता लग जाएगी, इससे मुझे टोटल सेल्स पता लग जाएगी। तो टोटल सेल्स कितनी आ रही है, एक बार फटाफट से देख लो। तो सर टोटल सेल्स आ रही है 2,93,50,000। और सवाल ने मांगा क्या था? सवाल ने मांगा था कि एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो। तो देयरफॉर एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालोगे? टोटल सेल्स लोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट से, है ना। तो टोटल सेल्स मेरी आ रही है 2,93,50,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने बना रखे हैं टोटल पूरे साल में? 87,000, ठीक है। तो 87,000 बना रखे हैं। तो इससे मुझे एवरेज पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज मुझे अपनी सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते कितना आ रहा है। ये आ रहा है 337 पॉइंट, रफली आ रहा है 337.36 अप्रोक्सीमेटली, 337.36, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में। इसमें थोड़ा सा एक सबसे ज्यादा जरूरी जो पॉइंट था वो था एक समझने वाला सेमी वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन का, और दूसरा इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी पर एनम की, उसको हमें कैसे 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में बांटना है।
है ना। सिमिलरली जो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स की कैलकुलेशन करी कि कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं या बना रहे हैं, वो भी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये थोड़े से इसमें समझने वाले पॉइंट्स थे, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलो।